सो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो उसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अगर आएगा बच्चों तो ये हमेशा लॉन्ग के अंदर आपसे पूछा जाता है। पिछले 10-20 सालों के आप 10 ईयर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डी मॉर्गन लॉ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। सो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल नहीं हुए तो आप अपनी डिटेल्स हमारे दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। चलिए जी, तो जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कि डी मॉर्गन लॉ है क्या। तो बच्चों, डी मॉर्गन लॉ का मतलब होता है देयर आर टू लॉज बेसिकली। नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द फर्स्ट लॉ। व्हाट अबाउट द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ सेज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द टू लॉज गिवन बाय डी मॉर्गन एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट। हमने इसको प्रूव करना है और हमने ये बताना है कि ये जो डी मॉर्गन लॉ है ये किस तरीके से प्रूव होता है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हम फिलहाल इसकी बात करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 1। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले, जैसे कि पहले पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जहां पर भी ब्रैकेट आएगा बच्चों, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को कैलकुलेट करना है। तो ब्रैकेट हमारे अंदर क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी। सो हम सबसे पहले ए यूनियन बी जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो सेट ए बराबर है 1 2 3 4 6 एंड 12। यूनियन लगाया। सेट बी बच्चों बराबर है 2 4 6 8। क्या करते हैं भाई, यूनियन के अंदर सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं विदाउट रेपिटेशन। ठीक है, सो 1 2 3 4 6 8 12 रिपीट नहीं करेंगे बच्चों। आपने देखा 6 2 दफ़ा है लेकिन हमने एक ही दफ़ा लिखा। इसी तरीके से 4 और 2 भी 2 दफ़ा लेकिन हमने एक ही दफ़ा लिखा। चलो भाई, डैश का मतलब क्या होता है बताया, पहले भी बताया बच्चों। डैश का मतलब होता है यू माइनस, यूनिवर्सल सेट माइनस। अब ये डैश लगा हुआ किसके ऊपर है, ए यूनियन बी। तो यू माइनस ए यूनियन बी। आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं इस तरह इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको पता हो कि यूनिवर्सल सेट पहले आता है हमेशा और दूसरा सेट हमेशा बाद में आता है। तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी। यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 12 तक है। 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, डिफरेंस का साइन लगाया बच्चों। फिर ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था 1 2 3 4 6 8 एंड 12। हाँ भाई, डिफरेंस के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक जैसा एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर देते हैं। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 12 6 8 और 12 ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 5 बचा, 7 बचा, 9 10 और 11। सो दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? देखो, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना है, एक्सरसाइज को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सीखना है और सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट लिखूँ या ऐसे लिखूँ, यू माइनस ए, एक ही बात है। बिल्कुल सर, एक ही बात है। डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस किसके ऊपर लगा, ए के ऊपर, तो यू माइनस ए। चले भाई, तो यूनिवर्सल सेट पहले आ जाएगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डिफरेंस लगाया एंड देन स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा सेट ए 1 2 3 4 1 2 3 4 6 एंड 12 so 1 2 3 4 1 2 3 4 6 8 12 हाँ 6 और 12 8 बचा रहेगा हमारे पास। चले भाई तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम लिख लेते हैं। क्या बचा यहाँ से 5 बचा 7 बचा 8 बचा 9 10 एंड 11। ठीक है स्टूडेंट्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। लाओ बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ u माइनस बी। चलो भाई 1 2 3 यूनिवर्सल सेट 12 तक है 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डिफरेंस लगाया। नाउ सेट बी है 2 4 6 8 2 4 6 8 तो 2 4 6 8 2 4 6 8 कैंसिल हो गया बच्चों। सो बी कॉम्प्लीमेंट हाँ भाई क्या बचा 1 बचा 3 5 7 9 10 11 एंड 12। तो बच्चों मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैंने दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा देखें। तो अब बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था स्टूडेंट्स 5 7 8 9 10 एंड 11 इंटरसेक्शन लगाया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया भाई 1 3 5 7 9 10 11 12। चलो भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं भाई कॉमन एलिमेंट्स लिख देते हैं जो दोनों के पास कॉमन है एक जैसे हैं। चलो भाई क्या क्या एक जैसा है 5 7 9 11 ठीक है 10 भी है 10 एंड 11 5 7 9 10 11। चलो भाई सो दैट इज आवर राइट हैंड साइड। ज़रा चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या था बच्चों 5 7 9 10 11 5 7 9 10 11। तो आपने देखा बच्चों कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सो नाउ दैट इज हैंस प्रूफ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन। स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव ऑन होते हैं डी मॉर्गन लॉ के सेकेंड लॉ की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन। ठीक है तो क्वेश्चन गिवन है जी विच इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है चलो भाई सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट साइड तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। चलो जी तो सेट ए स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 6 और 12 इंटरसेक्शन लगाया। सेट बी है स्टूडेंट्स 2 4 6 एंड 8। चलो भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट लिख देते हैं बच्चों एक जैसे। तो 2 4 6 ये कॉमन है। सो 2 4 6 ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस लगा हुआ किसके ऊपर है कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। ठीक है चलो भाई तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है डिफरेंस लगाया। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था बच्चों 2 4 एंड 6। तो 2 4 6 2 4 6 कैंसिल हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हाँ भाई क्या बचा 1 3 5 7 8 9 10 11 12। सो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई
समझ में आई बात? बहुत मजे का सवाल, बहुत आसान सा सवाल। एक बात बच्चों यहाँ पर याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, कभी भी जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट के साथ जो भी अगला सेट होगा इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। भाई ये यूनिवर्सल सेट की शान है, वो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दूसरे सेट के, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे सेट के कोई भी एलिमेंट बच जाएं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलो भाई, सो आओ बात करते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। अगेन सबसे पहले हमें a डैश निकालना है, यानी कि u माइनस a निकालना है। जल्दी से निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। डिफरेंस लगाया सेट A 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12। चलो भाई 1 2 3 4 6 12 12 6 1 2 3 4 कैंसिल हो गए, डिफरेंस निकाल रहे हैं। सो A कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 5 7 8 9 10 11। ठीक है, चलो भाई जल्दी से निकालते हैं B कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब U माइनस B। चलो बच्चों, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डिफरेंस लगाया सेट B 2 4 6 8। चलो भाई 2 4 6 8 2 4 6 8। सो B कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है बच्चों? तेज तो नहीं चल रहा, बहुत आसान सा सवाल है। आपने पिछली वीडियोस अगर देखी हुई है तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ईजी से स्टेप से समझा रहा हूँ। 7 9 10 11 12। देखो हमेशा याद रखो, कभी भी दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जब आप यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस लेंगे। चलो भाई लास्ट स्टेप, A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का आंसर 5 7 8 9 10 और 11। यूनियन लगाया B कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 7 9 10 11 12। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, विदाउट रेपिटेशन। सबसे छोटा 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12। चलो भाई चेक करते हैं। 1 3 5 7 1 3 5 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट इज नाउ प्रूफ। तो हमने ये जो है डी मॉर्गन लॉ के दोनों लॉस को जो है वो प्रूफ किया, और उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, आप छोटी सी पिक्चर बना सकते हैं, वीडियो बनाकर आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM करके जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।